नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए आ जाइए फटाफट जल्दी से, हम अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड सीरीज़ है। चलिए, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं ना, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पहले भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या ताप्ती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं हम गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी क्या है? इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ऑप्शन के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है लंबाई की। तो लंबाई कितनी है इसकी? 1465। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? अब बात करते हैं हम दमन गंगा की। तो वो किस नदी का प्राचीन नाम है? हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो किसका प्राचीन नाम है दमन गंगा? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी? कौन सी नदी है बताइए दमन गंगा? तो दमन गंगा किसका प्राचीन नाम है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ताप्ती। क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं, गोदावरी की बात आती है। ये आपको बता दिया कि इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अलग से पॉइंट क्या है इसका कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्लियर है, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, नहीं वर्ड पे फोकस करना है। आप गलती क्या करते हो, जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एग्जामिनर हमें यहीं पे फंसाता है कि हम नहीं को ना पढ़ते हुए सीधा पढ़ते चलते हैं कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए इसमें हमसे नहीं बोला गया है, तो वो कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? तो वो नदी आपकी होगी, कौन सी होगी? झेलम। कौन सी नदी होगी वो? झेलम नदी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगून क्या है? लैगून क्या है आपको ये बताना है। तो लैगून क्या है? एक प्रकार की झील है। क्या है लैगून? एक झील। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी झील है खारे पानी की? देखिए कितनी बार, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। अगर ये भी आ सकता है इसमें, चिल्का झील कहाँ पे है? तो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? अब ये आ गया, किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? झींगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो खारे पानी की थी, तो अब मीठे पानी की भी बात करते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है हमारी? वूलर झील। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? अब देखिए आपको नाम से ही पता चलेगा। पुष्कर कहाँ पे है? जगह का नाम है। तो पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो आप देखिए क्या आपके किसी ऑप्शन में राजस्थान है? कौन सा? ए ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, राजस्थान। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो वो कौन सा प्रांत है, कौन सी जगह है, कहाँ पे है लोकटक झील?
तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़े, चलिए। विश्वेश्वरैया नहर, विश्वेश्वरैया नहर नहीं है। विश्वेश्वरैया नहर कहाँ है आपको ये बताना है। तो कहाँ है विश्वेश्वरैया नहर आपकी? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। चलिए, विश्वेश्वरैया नहर कहाँ पे है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है, या फिर दाईं ओर निकली हुई नहर है, या फिर हेमावती नदी के बाईं ओर है, या फिर हेमावती नदी के दाईं ओर है। तो देखिए कहाँ पे है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। कहाँ है? कावेरी नदी के बाईं ओर मीन्स आपका ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर का नाम क्या है? देखिए, राजस्थान नहर का नाम क्या है? ऑप्शन है गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर या फिर सुभाष नहर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, इनमें कुछ एक्सप्लेन करने का ऐसा है नहीं, जो एक्सप्लेन करने का होगा मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहर सागर, बात करते हैं किसकी? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? अब देखिए, 3 दे दिए गए हैं। कौन से? जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जो जलाशय हैं, ये कौन सी नदी के ऊपर हैं? तो ये कौन सी नदी के ऊपर हैं? चंबल नदी पे। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? डी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है चंबल नदी पर कौन से जलाशय स्थित हैं? तो आप क्या बोलोगे? जवाहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर। क्लियर है? आगे बढ़े इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित कौन सा है? अब आपको ये बताना है। तो कौन सा होगा चंबल घाटी से संबंधित? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? गांधी सागर। देखिए ऑप्शन में है गांधी सागर, है डी ऑप्शन, गांधी सागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? कहाँ जोर देना है हमें? नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, नागार्जुन सागर भी है, तुंगभद्रा भी है और मालप्रभा भी है। कौन सी नहीं है? तो वो है हमारा निजाम सागर। कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में। क्लियर है? 4th आपका जो निजाम सागर है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़े। कोयला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयला परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। सी ऑप्शन, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से, प्रक्षेपास्त्र से या फिर क्लाउड सीडिंग से? तो ये किससे संबंधित है वरुणा परियोजना? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? क्लाउड, क्या होगा आपका? क्लाउड सीडिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? क्लाउड सीडिंग से। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपका नेवली ताप विद्युत स्टेशन जो है वो? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जोग प्रपात में। कहाँ पे है? जोग प्रपात, जो कि आपका फर्स्ट आंसर है।
फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, और जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसी तरीके के आपके एग्ज़ाम तक हमारी सीरीज चलती रहेगी। हम 50 से 60 सीरीज ऐसे ही करेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करेंगे, और इसके साथ साथ ही हरियाणा जीके की हमारी थ्योरी की क्लास भी चल रही है। इसी पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये आपका। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो वो कौन सी नदी है? रावी, व्यास, सतलुज या झेलम? जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सतलुज नदी। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? सतलुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। क्लियर है? इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, उनका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नेक्स्ट, पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 21 मिस हो गया है शायद, तो आपको उस नदी का नाम बताना है। कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है आपकी व्यास नदी, ठीक है। कौन सी नदी है आपकी? व्यास नदी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिए, आपको सारे याद हो जाएंगे ये। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध किस राज्य में है? आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो उस नदी का नाम बताना है। किस नदी पर बनाई जा रही है? आपका करेक्ट आंसर होगा अलकनंदा। कौन सी नदी है वो? अलकनंदा नदी। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्लियर है तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबाओ फटाफट, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइए, होमवर्क में करोगे या फिर अभी बताऊं? चलिए देखिए, इसको करा देते हैं अभी, बाकी लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। तो टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम है हमारा भागीरथी नदी पर। क्लियर है? करेक्ट आंसर होगा भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं। थीन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? थीन बांध, तो थीन बांध किस नदी पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सतलज, व्यास, रावी, अलकनंदा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा रावी नदी। कौन सा? रावी नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। क्यों? क्योंकि ये पीछे हीराकुंड बांध, थीन बांध, पोंग बांध ये मैंने पीछे आपको पढ़ा दिए हैं। तो देखते हैं आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर सब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए जल्दी। तो कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी। रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। क्लियर है? करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना हमारी कौन सी नदी पर है? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सलाल परियोजना हमारी चेनाब नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो उस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, इसको याद करने की मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, कभी नहीं भूलोगे। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले आप लोग जवाब दीजिए, कृष्णा, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कृष्णा। अब देखिए, इसको आप याद कैसे रखेंगे? नागार्जुन, अर्जुन, अर्जुन और कृष्णा दोनों क्या हैं? अर्जुन कृष्णा। ठीक है, अर्जुन कृष्णा से समझ गए क्या? कृष्ण भगवान भी और अर्जुन भी दोनों नाम हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको, अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है, कहाँ है? कहाँ पे है ये? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? जम्मू एंड कश्मीर, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है, करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो क्या हीराकुंड गोदावरी के साथ सही है? भाखड़ा नांगल सतलुज के साथ? नागार्जुन कावेरी के साथ? नागार्जुन तो अभी अभी बताया था मैंने, तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो भाखड़ा नांगल है वो किस पर है? सतलज पर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध बताइए जल्दी से किस नदी पर बना हुआ है? करेक्ट आंसर हमारा होगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? अब आपको ये बताना है कि नहीं है। सरदार सरोवर तो हमने पढ़ लिया पीछे कि सरदार सरोवर तो है, हमें तो ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? गांधी सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। जो कर्नाटक में स्थित है बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या होगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? तुंगभद्रा। देखिए किस ऑप्शन में है? सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 35। चलिए आज 35 ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए सिर्फ सीईटी के लिए ही नहीं, बाकी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी आपकी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लोग। इसी तरीके से हम 50 से 60 प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट सोल्व करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।